हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। मैं मंजू शर्मा, डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ इंट्यूटिव टैरो रीडर और परमात्मा की बहुत कृपा है, हर तरह की एबिलिटी है। धीरे धीरे हम आपको अपने बारे में बताएंगे, तो आप चूज कीजिए। आज कुछ नए तरीके से मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ये हैं 2 कार्ड, आप लोग चूज कीजिए। अगर ऐसे आपको परेशानी हो रही है तो ऐसे देख लीजिए आप कौन सा कार्ड आप चूज कर रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट में देती हूँ आपको। मेडिटेशन कीजिए, आंख बंद कीजिए। अगर ये कार्ड आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप देखिए इसको ध्यान से और इसमें से एक कार्ड चूज कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरी रीडिंग ही देखिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज जो मैं बताने वाली हूँ किसी के दिल को ना छुए, समझे ना, किसी के दिल को ना छुए, ऐसा आज हो ही नहीं सकता, दावे के साथ कह रही हूँ। तो देख लीजिए, आप अच्छे से चूज कर लीजिए। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2। तो 2 को हम इधर रख देते हैं बाजू में और 1 का हम चालू करते हैं। तो इसका साइकिक क्या है, जिसने भी ये चूज किया है, तो आप अच्छे से समझ जाओ कि भैया आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं। आपके दुख के दिन अब दूर होने वाले हैं, सारे संकट कटने वाले हैं आपके। और ये जो स्ट्रगल का टाइम का जो लास्ट पीरियड है, जो जा रहा है, जाते जाते आपको कुछ ऐसा सबक सिखा जाएगा कि आपका क्राउन चक्रा ओपन हो जाएगा, आपको समझ जाएगा। आपने जितने टक्कर खाई, धोखे खाए, ठोकर खाई, लोगों को पहचानने में गलती हुई, आपसे गलती हुई, आप जो अपनी असली सोल जर्नी को भूल गए थे, वो सब आपको अच्छे से समझ में अभी आ गया है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि भाई क्या है ऐसा, क्या सबक मिला आपको अपनी जिंदगी से। तो आज का हम हेडिंग क्या करने वाले हैं, बताइए, आप ही बताइए। क्या मैं हेडिंग दूं इसको, बताइए। ये है कि हमारी नादानियाँ, हम क्या क्या नादानियाँ करते हैं, जानते बूझते। हमारी नादानियाँ देखते हैं। एंजल बताइए क्या क्या हुआ था इनके साथ में और अभी इनको क्या क्या समझ में आ गया। ये है रीडिंग आज की, ये रहा। तो नादानियाँ होती हैं जभी तो हमको उसके परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। तो ये है आपकी नादानी, समझे जी। और आपको ये सब क्या सिखा के गया है, देखो जो हमने आपसे बोला था वही कार्ड निकल करके आ गए। क्या क्या किया है आपने, देखिए जी। सारी दुर्गति का एक ही सबसे बड़ा कारण होता है लालच। लालच क्या है, ये पाप का बाप है ये। तो मैं ये भी कर सकती हूँ, पाप का बाप। आज की हेडिंग में ये भी डाल सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने पहले ही आपको शो कर दिया, इसके लिए हम कर देते हैं। चलो, हमारी नादानियाँ, ये देखो, ये देखो। और ये तो परमात्मा की शुक्र है कि इतने आखिरी जुल्म होने तक आपको समझ में आ गया, रियलाइज हो गया कि मैं कहाँ हूँ। देखो, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, बताइए। आप दिमाग लगा लो, फिर मैं बताती हूँ। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है, सेवा करना।
माँ बाप की सेवा करना, चलो ठीक है। और क्या है, किसी का कन्यादान करना, और क्या बोलेंगे आप, अन्न का दान करना। कलयुग में दान सबसे बड़ा है। और क्या है, सबसे बड़ा धर्म क्या है भाई, झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, ऐसे ही बोलेंगे ना आप। लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से रहो, प्यार बांटो, जैसे मैं बोलती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ ना मैं आपसे। लेकिन ऐसा नहीं है, इससे भी ऊपर कुछ है। आप बोलेंगे जीव जंतु की रक्षा करो, पंछियों को दाना दो, मांसाहार छोड़ो, वेजिटेरियन हो जाओ, खाना खाओ, साफ सफाई से रहो, यही सब कुछ मैं बोलने वाली हूँ। लेकिन नहीं, वो भी नहीं है। ये तो महज एक सीढ़ियां हैं जो हम चढ़ते हैं अपनी जिंदगी में। सबसे बड़ा यज्ञ और तप यही है कि अपनी गलती को मानना। जब आप अपनी गलती को मानते हैं, अपने गुनाह को कबूल करते हैं, ऊपर वाले से माफी मांगते हैं, जब ही आपके सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। यहाँ पर अब भगवान आपके दम जब तक नहीं निकालेगा, जब तक आप सबक नहीं ले लेंगे, आपकी आखिरी सांस तक परमात्मा ये देखेगा कि मैंने जो इसको भेजा था यहाँ पर, ये उस टारगेट के करीब पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसने पार किया है कि नहीं किया है। जिसके टारगेट पूरे हो जाते हैं उसकी अंतिम यात्रा भी सफल होती है। जिसके मरने के आखिरी लम्हे तक भी उसका दिमाग इसी माया में फंसा हुआ है, धोखा, चोरी, छिनारी, ये सब बातों में, चुगलखोरी, दबाना, खाना, किसी को कोसना, ब्लैक मैजिक, बददुआ, इसी में ही सब में पड़ा हुआ है। वो माया के घेरे में फंसा हुआ है। बच्चों से मिल लूँ, इसको देख लूँ, उसको देख लूँ, ये कर जाऊँ, वो कर जाऊँ, तमाम तरह के दिमाग में उसकी खिचड़ी पक रही है, तो उसकी मुक्ति होने वाली नहीं है। लेकिन हर कार्ड के कई अर्थ होते हैं, हमने आपको 2 अर्थ बताए। एक तो ये कि माया में एक पहली बात तो इसके साथ धोखा बहुत हुआ, नंबर 1। नंबर 2 कि मरते मरते यहाँ पे इतनी काली रात है, लेकिन यहाँ पे क्या है, येलो लाइट। यानी कि कुछ तो इसको समझ में आया कि मेरी ये दशा किस वजह से, वो कारण तो इसको समझ में आया। और तीसरा जो मैं आपसे कह रही हूँ, अपनी गलती कबूल करना, यही सबसे बड़ा दान है, यही सबसे बड़ा आपकी काबिलियत है। और चौथा क्या है, ये है 10 का। तो इसका मतलब ये कि आपकी गति हो जाएगी। अब ये बोलिए कि भी कहाँ लिखा इसने गलती कबूल करी, गलती कबूल करी, यहाँ पे बाउंड्री सेट किया ना इन सब से। अब इसने तौबा कर ली, लालच नहीं करना, मुझे जिम्मेदारी छोड़ के नहीं जाना, अब मैं आँख खोल के देखूंगा, अब मैं अपने बोझ को खुद से उठाऊंगा, सुचारू रूप से उठाऊंगा, प्लान के साथ में उठाऊंगा, जिम्मेदारी को बोझ नहीं समझूंगा, कर्तव्य समझ के करूंगा। प्यार, मैं ऐसे लोगों के ऊपर प्यार नहीं दिखाऊंगा जो धोखा देते हैं यहाँ पे पीठ में छुरा घोंपने के लिए। ऐसे मीठा बोलने वाले, ऐसे छुपे रुस्तम मौसम में बच के रहूंगा। मैं कहूंगा बस इनफ और इनफ, स्टॉप, बाउंड्री सेट करूंगा। मुझे अब नहीं चाहिए कोई भी, मेरे दायरे के अंदर किसी को आना नहीं। ऑब्जेक्शन आप उठा रहे हैं यहाँ पे, ये कार्ड और ये कार्ड सेम है। और यहाँ पे कौन है, वाटर साइन, फायर साइन और एयर साइन। ये इस समय जिसकी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो यही लोग हैं। समझ में आया, वाटर साइन, एयर साइन और फायर साइन। क्योंकि इनकी जिंदगी कभी आसान होती नहीं। तो जब आपने अपने आप को रियलाइज कर लिया कि भैया हम आए तो आए किस लिए हैं यहाँ पे, अब मेरे साथ में इतना इतना हो गया। जेंडर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे लेडीज भी हो सकती हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं, लड़कियां लड़के एक ही बात है। आत्मा तो आत्मा, आत्मा सब में एक ही।
समझे जी। जिंदगी आसान किसी की नहीं है। जो पेट में बच्चा उसकी भी जिंदगी आसान नहीं है। वो भी 9 महीने भगवान से हाथ जोड़ के बोलता है मुझे इसके खाने से बाहर निकाल भैया। इसे लैट्रिन और यूरिन के गड्ढे में मैं पड़ा हुआ हूँ, बांस के इसमें बंद अंधेरी कोठरी में पड़ा हूँ, परमात्मा मुझे तू निकाल बाहर तो मैं तेरी इबादत करूंगा। यही वो कॉल देता है अंदर भगवान से। और देखो कैसे वो बच्चा माँ के गर्भ में पलता है, फूलता है, कैसे उसके दिमाग, हाथ पैर, नाखून, उंगलियां सब बनती हैं। एक एक बाल, एक एक भौं का बाल, एक एक रोया कैसे बनाती है कुदरत आपकी। माँ के टेम्परेचर से ही वो बच्चा का स्किन, हार्ड और मांस सब पकता है और आकार लेता है। जो देख रही हैं वो भी माँ बनी है, उनकी सास थी वो भी माँ बनी, उनकी माँ थी वो भी माँ बनी, इनकी बहन है वो भी माँ बनी। जो आदमी है उनके साथ भी यही हुआ। बिना माँ के गर्भ से तो कोई भी ऐसा है नहीं जिसका अवतार हो गया होगा भैया, ऐसे ही हो गया, कल ही हो गया। सब माँ के ही पेट से वो उत्पन्न हुए। तो उस समय पे उसको सब याद रहता है कि मैं कहाँ हूँ और कैसे हूँ। वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड होता है वो बच्चा। उल्टा लटका हुआ है, सर नीचे, हैंगमैन की मुद्रा में, और माँ की नाल से उसकी जुड़ी रहती है। माँ की नाल जुड़ी रहती है भगवान से। कितनी भी बुरी माँ रहने दो, अगर उसके पेट में बच्चा आ गया, हो ही नहीं सकता कि वो बच्चे के लिए परेशान ना हो। हम तो बहुत हुए थे, हमें हर टाइम अपने बच्चे का ख्याल रहता था। आज बड़े भी हो गए तो भी हमें ख्याल रहता है। बिना किसी शर्त के हमने अपने बच्चों से प्यार किया, क्या क्या नहीं हुआ। मैं अपनी इस फ्यूचर जर्नी में भी बताऊंगी कि मैंने अपने बच्चों के लिए कितना संघर्ष किया है। मैं जताना नहीं चाहती, लेकिन मैं विचार बताती हूँ किस अवस्था में कौन सा विचार आपके मन में आता है। तो जी यहाँ पर हम कह रहे थे कि भी ये जिसने भी कार्ड चूज किया है, इतना उनके साथ में इतना सब हो चुका है। तो वही इतनी लंबी कहानी सुनाने का मतलब यही है कि जब आपने ऊपर वाले से वादा किया है, आप अपनी आसान जर्नी को मुश्किल क्यों बनाते हैं। जो भी है जितना है उतने में संतोष करो। अगर आपसे काम नहीं होता है आगे, जैसे यहाँ पे इसे बोझा नहीं उठ रहा है, ये कुछ लीक से हटके काम ही करना नहीं चाहता, परिश्रम करना नहीं चाहता है, आंख खोल के देखना नहीं चाहता है, इसे ये आराम ठल्ले के काम चाहिए, तो फिर प्रोग्रेस नहीं होगी ना। फिर तो आपको मन चाह आपको न खाने को मिलेगा ना पहनने को मिलेगा। जो आप परिश्रम करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को बोझ नहीं समझते, ऐसे लालच लोगों में नहीं फंसते हैं, ऐसे दोस्तों की सोबत में नहीं बैठते हैं, अपनी इंट्यूशन का सही सही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे ये 2 ऑफ सोर्ड है, इसका मतलब आपका समय भी थोड़ा सा खराब ही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ चंद्रमा और सूर्य दोनों प्रभावित। आपके यहाँ पे भी चंद्रमा उल्टा ही है। इसका मतलब क्या है, आपके अंदर इमोशन ज्यादा है। आप मतलब इतना सोचते हैं ना कि दिमाग आपका हैंग हो जाता है। अब माँ से तो आपकी बिल्कुल नहीं बनती होगी, ये तो डेफिनेटली है। जो लोग आज रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी माँ से तो बिल्कुल ही नहीं जमती। चाहे लड़की है तो, लड़का है तो, आदमी है तो, माँ का और उनका 13 का आंकड़ा है, इतना आप समझ लो। बाप की तो एक बार सुन लेंगे, लेकिन माँ के बारे में इन लोगों के मन में कोई दया धर्म नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो बाउंड्री सेट करी आपने, तो क्या होने वाला है आगे आपका, देखते हैं। आप हिम्मत से काम लेने वाले हैं, और आपको अब ऊपर वाले का क्या फर्ज है, ऊपर वाला क्या देगा। जैसे ही आप अपनी गलतियों को कबूल करते हैं तो ऊपर वाला क्या करता है, आपको क्या आने वाला है आपके जीवन में। आपकी नादानियां जब खत्म हो जाती हैं तो भगवान आपके लिए हर चीज का रास्ता खोल देता है। देखो कितनी अच्छी, जितने दिल से आप सरेंडर करेंगे उतने ही दिल से ऊपर वाला भी आपको नवाजता है।
तो कैसे नवाजता है ये देखिए आप, ये देखिए आपने जैसे ही कोशिश करी है वैसे ही आपको देखो, ये पार्टनर का 2 कार्ड आए हैं। 2 ऑफ कप, दी लवर्स, मतलब आपका शादी ब्याह भी अच्छे से हो जाएगा, पैसे की भी आपको मिलेगी, काम धंधा भी आपका अच्छे से चलने वाला है, नए नए आप प्लान बनाएंगे कैसे पैसा कमाया जाए। और ये रिधि हाइपटिस, जहाँ पे हाइपटिस होगी, जहाँ पे हार्मिट होगा, जहाँ पे स्ट्रेंथ होगी, और यूनिवर्स का कप जिसमें आपकी आत्मा तरबतर हो जाएगी। आपको जो अब तक नहीं दिखाई दे रहा था, समझ में आ रहा था, इस इंट्यूशन के चलते आपके सारे अक्कल के ढक्कन खुल गए। देखो ये देखो, ये रहा, आपके अक्कल के ढक्कन खुल गए, और ये इधर देख रही है हर्मिट की तरफ, ये रहा, समझे जी। ये देखो अभी हम आपके सामने रख देते हैं इन कार्डों को। ओके, बाहर गणपति है ना, तो इसके लिए बाहर हमारे सोसाइटी का रखा हो ना, तो आना जाना लगा रहता है बच्चे लोगों का। अब इस ओर आप ध्यान ना दें, जो मैं कह रही हूँ इस ओर आप ध्यान दें। ये देखिए, समझ जाओ आप, मालिक आपसे कितना खुश है, आपकी सोल की प्यास फुलफिल हो जाती है, आपकी सारे, आपका माइंड बॉडी सोल एकदम आराम से रिन्यू हो जाएगा। आपको सब बातें समझ में आने। आपका क्राउन चक्र है, यहाँ पे भी क्राउन चक्र है, यहाँ पे भी इन्फिनिटी है, यहाँ पे गुरु है, और यहाँ पे हर्मिट है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वांड्स। मतलब अब आपकी आत्मा सजग होगी, आपको दूर तक का दिखाई देता है। जैसे इस कैट का टारगेट है अपने शिकार को पकड़ना है, ऐसी आप अब अपने दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ है 10 ऑफ सॉर्ड, न्यू बिगनिंग। अब आप कोई लापरवाही करने वाले नहीं हैं, अब आप कोई नादानी करने वाले नहीं हैं। तो आपको करना क्या है, एज ए गाइडेंस देख लेती हूँ मैं, यहाँ से एक कार्ड निकालती हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने गाइडेंस नहीं निकाली है। चलो देखते हैं। देखो, प्यार, मुस्कुराने के लिए थोड़ा सा दिमाग ठंडा करो और मुस्कुरा दो, तो आप भी खुश, सामने वाला भी खुश, दिमाग में ठंडा, आपको दिखाई भी सब देगा, सुनाई भी सब देगा, समझ में भी सब आएगा। यही है। अगर कोई आपके प्रति प्लान भी बना रहा है ना, तो जब तक आप सुनोगे नहीं तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि उसका प्लान कितना गहरा है। आप पहले ही गुस्से में कूदने लगोगे तो कैसे काम चलेगा। इसके लिए हंस हंस के, मुस्कुरा मुस्कुरा के सामने वाले के पेट में घुसो, जब भी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। एक बार और मोटा मोटी बता देती हूँ, जिन्होंने भी 10 ऑफ सॉर्ड का सुना था, अभी वो अवेकंड हो गए हैं, ट्रांसमेंट की ऊर्जा में से अब निकल रहे हैं, उनको सब समझ में आ गया क्या क्या खताएं हुई हैं उनसे, और वो इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे अपनी जिंदगी में। लेकिन उन्होंने अब इस बात को समझ लिया है कि समय कम रह गया है और मेरे से इतनी गलतियां हुई हैं, उन्होंने माना है, क्योंकि अब उनके जीवन, हर आदमी का समय बदली होता है जी। कुदरत सबको मौका देती है, सांप को भी मौका देती है, वो भागने का और डसने का, चॉइस आपकी है। ठीक है, शेर आपके सामने खड़ा, आप शेर से ही बच सकते हो अगर आपकी अक्ल काम कर रही है सही सही तो। ठीक है जी, ऐसे ही नहीं कहावतें बन जाती, अरे बाबा बाल बाल बच गए। कैसे बच गए, कैसे बच गए? आपके कर्म अच्छे होंगे जब बचेंगे। कैसे बचेंगे? जब आपका दिल, दिमाग, माइंड, बॉडी, सोल आपकी अच्छे से होगी, जब भी ना आप समझ पाएंगे ना, जब भी आप अच्छे से समझ पाएंगे और बच पाएंगे उस हर तकलीफ से। समझे जी, आप हर तकलीफ से बच जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि भैया मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, और मैं इससे अच्छा क्या कर सकता था। तो अब हम चलते हैं हमारी पाइल 2 की तरफ। ये दी ट्रांसमिशन,
वाइट स्टोन आपने चूज किया था ना। चलिए, सॉरी, थोड़ा सा लाइट मेरा हाथ लग गया तो इसके लिए लाइट ऑफ हो गई है। तो मैं अभी लगाती हूँ, प्लीज सॉरी। तो हम देखते हैं। तो ये है ट्रांसमिशन। अब हमारी जो 10 ऑफ सोर्ड थी ना, उसमें तो क्या था जी कि खत्म हो गई थी वो निगेटिविटी, और आपका आगे रिवर्थ हो रहा था उसमें। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपने जो नादानियां करी हैं उसका भोग रहे हैं, कर्मा रिलीजिंग का कर्मा आ रहे हैं, आप इनलाइनमेंट में आ रहे हैं, आपको भी अपनी गलतियां मालूम पड़ रही है। और ये चांस ऐसा है, अगर आपने खो दिया लास्ट चांस, फिर वापिस से वही 99 की गिनती हो जाएगी। जैसे कि सांप सीढ़ी में आप देखते हैं कि आप 1 से लेकर 99 तक आप जीत गए, और जैसे ही आपने वो गोटी खेली, अपना पूरा दिमाग लगाया, अपना इंट्यूशन लगाया, मन में अहंकार भर के, आंखों पर पट्टी बांध के जब आप खेलने लगते हैं, गोटी फेंकते हैं, तो वो 99 पे जो बैठा है ना सांप, वो काट लेता है। वापिस से नीचे आ जाओ। फिर ये सांप सीढ़ी का खेल है इसमें, ट्रांसमिशन में। जो तर गया तो डूब गया, जो पार हो गया तो पार हो गया, समझे जी। जो डूबने के हिसाब से डूबे जाएगा पानी में तो डूब ही जाएगा, और जो सोच रहा है कि मुझे ये पार करना है तो पार हो जाएगा। यही ट्रांसमिशन की ऊर्जा होती है। यहाँ पे आप ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाते हैं कि बहुत बुरी हालत होती है इसमें। आप जितना सुधरने की कोशिश करेंगे ना, उतने आपके कष्ट बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अगले पिछले कर्मा, 1 जन्म के, 2 जन्म के, 10 जन्म के कर्मा आपके सामने आने लगते हैं। ये क्या कर रहा है, ये एक पानी इसमें, ये पानी इसमें, ये पानी इसमें, ये तो खेल हो रहा है। ये तो आप इसी खेल में फिर फंस जाएंगे। लेकिन ये हो किस लिए रहा है? जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, अपने चक्रा को अलाइनमेंट में नहीं लेके आएंगे, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम्बल नहीं बनेंगे, पानी के जैसा आप अपने दिल को साफ नहीं करेंगे, ट्रांसमेंट नहीं होंगे आप अंदर से, माइंड बॉडी सोल से, जब तक आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। सूरज चमक रहा है, दिव्या मणि चमक रही है, देवलोक से आपको, आपके लिए वहां पे देवलोक में सब लोग तैयार बैठे हैं कि ये आत्मा एकदम साफ शुद्ध होकर हमारे पास आ रही है, या इस आत्मा ने हमारी बात को समझ लिया है। वो खुश हो रहे हैं देवता कि ये अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अभी सुधरा, अभी सुधरा। लेकिन इस लेकिन में बहुत कुछ है, इस लेकिन में बहुत कुछ है। ये आप देख रहे हैं ट्रायंगल, क्राउन चक्रा इसका खुला हुआ है ये। तो आजकल आपको पता ही है गणपति के दिन चल रहे हैं, अपना पूजा पाठ करिए, अपना ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, सेवा सत्संग सुमरन करिए, तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। ट्रांसमिशन की ऊर्जा है आपकी, चूज आपको करना है, घबराना नहीं है कि भी मेरे दुख बढ़ते जा रहे हैं, मेरे दुख बढ़ते जा रहे हैं। आप ये सोचो कि जो हमारे अगले पिछले कर्मा थे, हमारे सब यहीं खत्म हो रहे हैं। घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बेटा कहाँ मानता है, नहीं मानता है, आदमी मारता है तो मारने दो, बेटी नहीं सुन रही है तो नहीं सुन रही तो ना सुने, ना सुने। 1-2 बार आप बोलो, 1-2 बार बोलो, सास ससुर परेशान करने दो, माँ बाप नहीं सुन रहे हैं, कोई भी किसी तरह कोई परेशानी है करने दो, सबके अपने अपने कर्म है। हमने इनका कुछ बिगाड़ा होगा तो ये हमें कर रहे हैं, इनके भी तो कुछ कर्जे होंगे हमारे ऊपर, चलो करने दो इन लोगों को। सही, अगर वो सही होगा तो उनके लिए माफी है। अगर वो अपने हमको परेशान करके वो खुश हो रहे हैं तो फिर वो अपना कर्मा बढ़ा रहे हैं, फिर उनकी जर्नी भारी पड़ जाएगी ना। ये आया दी स्टार, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप भी अपने ऊपर काम कर रहे हो। रीडिंग देखते देखते आपको समझ में आ गई है कि धूप बत्ती अगरबत्ती लगाना, दान पुण्य करना ही सब कुछ नहीं है। आपको अपने ऊपर काम करना सबसे बड़ा
वो है, देखो आ गए ना सब कार्ड वही ना है। देखो सब कुछ मिलता जुलता ही होता है, हर आदमी की कहानी मिलती है, किसी की कम किसी की ज्यादा। लेकिन मैंने बोला था ना आपसे, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। देखो वैसे ही कार्ड आए, वैसे ही कार्ड आए हैं। ये देखो पाइल 2 को ने अब बहुत तकलीफ उठाई है और अभी भी उठाई रहे हैं पाइल 2 वाले। पाइल 2 वाले भैया बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। समय खराब नहीं है। हमने जो अगला पिछला जो अपना कर्म हमने बढ़ा रखा था ना अपनी छाती पे, जो हमने कर्जा चढ़ा रखा यूनिवर्स का, वही हमको भुगतना है। कुछ लोग हमारे जीवन में आ जाते हैं, बहुत से लोगों को हम अपने जीवन में बुला लेते हैं जबरदस्ती। जितने लोग आपके जीवन में ज्यादा होंगे उतनी ही आपकी परेशानी होंगी, ये भी आप समझ लो। जितने लोगों के संपर्क में कम रहोगे, अपने काम पे ध्यान दोगे, उतने ही आप सुकून से सोओगे रात भर चद्दर तान के। मेरी ये बात आप गांठ मार के रख लो। कम लोग उतनी शांति, ज्यादा लोगों और हम उम्र लोगों के पास तो ज्यादा बैठना ही नहीं। अपने से बड़े के पास बैठो ताकि आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ समझने को मिले। ये रहा, देख लिया आपने। थोड़ा सा और इधर कर देती हूँ। बहुत तकलीफ है भाई आप लोगों को, तो मेरे को भी दुख हो रहा है ये कार्ड देखते हुए। लेकिन क्या करूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं इतना आपको रास्ता बता सकती हूँ कि भैया आप माफी मांगो परमात्मा से, गलती ना करने की आप तौबा करो, समझे ना। एक तो आपका मूड बहुत जल्दी जल्दी सरकता है, बहुत जल्दी जल्दी। किसी ने कह दिया, क्यों कह दिया, सर पकड़ के बैठना। आपको जो समझाए आपको समझ में नहीं। आपको हमेशा यही शिकायत रहती है, घर वालों से, बाहर वालों से, दोस्तों से, भगवान से, मेरे लिए क्या किया है, मुझे क्या मिला है, मेरा काम नहीं बनता, मुझे नींद नहीं आती, मेरे बारे में कोई सोचता नहीं, अरे मुझे पहले पैसे दो जब भी मैं काम करूंगा। बस यही आपका एक मुद्दा है। मेरे हाथ में पैसा दे दो, अभी दुकान खोलता हूँ, अभी बिजनेस करता हूँ, अभी मैं यहाँ जाता हूँ, वहां आता हूँ। शिकायतें शिकायतें शिकायतें, आता जाता कुछ है नहीं। 2-4 दिन बाहर आने जाने का वो दिखाएंगे नाटक, फिर उधर थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर पार्टी शार्टी होएगी, कुछ घर में दे दिया, मांगा तो किसी ने, कुछ बाहर दोस्तों को दे दिया उधार, आज 2-3 महीने बाद बोले जी दुकान तो बंद हो गई। ये है आपका काम, समझे। फिर आप बोलते हैं मेरा दिमाग काम नहीं करता। दोस्तों में रहेंगे आप, जब आप उनसे मांगे, जब घर वाले आपको बोलेंगे कि भाई क्या हुआ, ज्यादा कोई घर वाला मजबूत रहेगा, वो बोलेगा भाई क्या किया पैसे का जो दिया था इतना, तो आप उनसे बात ही करना बंद कर देंगे। आप बार बार ये बोलेंगे घर छोड़ के भाग जाऊंगा, घर छोड़ के भाग जाऊंगा। यही लड़कियों का काम है, यही लड़कों का काम है, यही आदमी लोगों का काम है। बिना गार्जियन के तो कोई पैदा होता नहीं। और किसी को क्या परेशान करोगे, गार्जियन को ही परेशान करोगे। वो बोलेंगे ऐसे दोस्तों मत बैठो, संभल के रहो, समय खराब चल रहा है। एक आदमी घर में अगर दुखी है और उसके आगे पीछे के बहन भाई, उसके माँ बाप सब ही दुखी होते हैं। इस बात को जिस दिन आप समझ लोगे ना, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। आपको लग रहा है मेरा काम नहीं चल रहा, ठीक है काम नहीं चल रहा, उस परेशानी को और तो मत बढ़ाओ। आप किसी गलत रास्ते पे तो मत जाओ, गलत लोगों के पास तो मत जाओ। बैठे रहो ना घर में ही, बैठे रहो, घर का काम कराओ, माँ बाप की मदद करो, जो भी आपको घर में दिखती है। दुख का समय है, उसको मिल के काटना चाहिए। जब आपका समय साथ नहीं दे रहा, आपके ग्रह नक्षत्र खराब है, तो अगर आप यही मानते हैं तो मैं तो हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप पहाड़ को बोलेंगे तो हट जा, तो हट जाएगा। आप बोलेंगे दरिया इधर से उधर हो जा, इधर से उधर हो जाएगी। यकीन होना चाहिए आपको अपनी हिम्मत पे, अपने प्लान पे। रात भर बैठ के सोचने की जरूरत नहीं है कैसे परेशान करूं माँ बाप से, कैसे पैसा ऐड हो,
जो भी आपको मदद करता, आपका बहन भाई भाभी माँ दीदी जो भी कोई है, दादी बाबा नानी नाना मामा मामी जो भी हैं आपके रिश्तेदार, जो अब तक आपको मदद करते आए हैं, अगर आप यही सोचते हैं मैं कैसे ठगूं उनको, मीठा बोल बोल के ठग भी दिया, तो आपका कुछ हो नहीं सकता। जिंदगी भर मांग के खाने की सोच रखी है तो सोचो। पसीना आपके शरीर से निकलता नहीं, कम आप खा नहीं सकते, गम आप खा नहीं सकते, स्टाइलिश आपको कपड़े चाहिए, हाथ में मोबाइल चाहिए और बैठने को बाइक चाहिए, मुंह में गुटखा चाहिए, तो भैया आप काम नहीं कर सकते। जो आप मोटरसाइकिल को ढुर 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 करके रोड पे चलाते हैं उसमें मर्दानगी नहीं है, अगर आप सोच रहे हैं तो उसमें मर्दानगी नहीं है। कमाने में मर्दानगी है, कमाओ, अपने परिवार को अच्छे से रखो। हाँ, अगर कोई यहाँ पे लेडीज की है तो भैया लेडीज को भी यही है कि ये तीर चलाने बंद कर दें, घर में ही, घर में ये मन मुटाव ना कराएं, झगड़े ना कराएं, बैलेंस रहें और बैलेंस रखें। ये भी दिन कट जाएंगे। कोई काम कम करती, कोई काम ज्यादा करती है, मिल के रहो। भाग जाऊंगी चली जाऊंगी, आपको रोका है किसी, जैसे कोई अनमैरिड लड़की है उसको रोका जाता है कि भैया ये काम मत करो, तो बोले नहीं जी हम तो भाग जाएंगे। रात भर सोचेगी कि मेरे तो माँ बाप मेरे बारे में सोचते नहीं, मेरी शादी नहीं कर रहे, मेरा ये नहीं हो रहा है, या बहू सोचेगी मेरे को सास अलग नहीं कर रही, तो फिर आप प्लान ही बनाते रहो, ये ठगने प्लान बनाते रहो, आप डुबोते रहो पूरे घर को। घर आगे बढ़ेगा कैसे? माँ बाप ने आपको पाला पोसा, इतना बड़ा कर दिया, और आप वो टाइम पे फिर जब उन्होंने सोचा कि भी बच्चे बड़े हो गए, चलो हमको देखेंगे मदद करेंगे, तो वही टाइम पे आपके विचार हो गए अलग। तो अलग भी होना है तो शांति से होना, इतना बवाल करके दुनिया को सुना के मनों में इतनी गांठें डाल के कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। आगे आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, ये उन लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा जो समझते हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्या हम ऐसी स्थिति को सुधार सकते हैं। बस एक पॉइंट, जिसके दिमाग में ये बात आ गई कि भैया हमारा ये तकलीफ का समय है, इसको हम दूसरी तरीके से भी तो काट सकते हैं। हम सब लोग मिलके परिवार में, या कोई परिवार वाला भी नहीं मेरा साथ दे रहा है, तो मैं इस स्थिति को कैसे बेटर कर सकता हूँ कि मैं बैलेंस हो जाऊं, मैं मेरा कष्ट कम हो जाए, मेरा भार उतर जाए, मेरे को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, मैं चैन से सो जाऊं, मैं प्लान अच्छे से बनाऊं, मैं सबसे प्यार से पेश आऊं, मेरा दिमाग अच्छे से तवज्जो करे, मेरे किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर आप ऐसा जिस दिन सोचते हैं कि इस मैं बुरे समय को मैं कैसे करूं, अच्छे से काटूं, बुरे समय में भगवान आपके पास बहुत नजदीक होता है, बहुत ध्यान से देखता है, आंखें गाड़ गाड़ के ये मेरा बच्चा अभी इस स्थिति में से कैसे निकलेगा। आत्मा आपकी पकती है, दो तरह से पकती है आपकी आत्मा। एक तो जब माँ के पेट में होते हैं आप, और एक बाहर दुनिया के हालात में भी आप पकते हैं। तो उसमें क्या टास्क होता है, माँ के गर्भ से तो आपको सिर्फ पैदा ही होना रहता है, और यहाँ धरती पे आप रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं। तो आपको बचाना क्या है यहाँ पे, क्या बचाना बताइए? अपनी इज्जत और अपनी आत्मा, दो ही चीज बचानी है, और आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी इज्जत बचाइए और अपनी आत्मा को बचाइए। आपकी आत्मा ही आपको दुख देगी, आपकी आत्मा ही आपको मोक्ष देगी, आपकी आत्मा ही आपको परिवार का सुख देगी, आपकी आत्मा ही आपको भगवान के पास लेके जाएगी, आपकी आत्मा ही आपको रास्ता दिखाएगी, आपकी आत्मा ही आपको गुरु के जैसे रास्ता दिखाती है, आपकी आत्मा ही स्ट्रेंथ बनती है, आपकी आत्मा ही आपके अंतर्मन की आवाज है, आपकी आत्मा ही में प्यार होगा जब ही आप सबसे प्यार से रह पाएंगे। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाएगा जिस दिन आप समझ जाएंगे। आपको फिर दो रास्ते में से आप सही रास्ता चूज करने के लिए आपके पास इतना दिमाग होगा कि ऊपर वाला आपको बार बार क्या ऑफर कर रहा है,
आप उसको समझना सीख जाएंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। यहाँ पर इतना आराम से मैंने आपको समझाया। दुख सबके ऊपर आता है। आज आप बैठे हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके सर पर पंखा चल रहा है, माँ बाप हैं, खाना खा के आप बैठे हैं, फुर्सत में पंखा चल रहा है और आप बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, तो आपसे बड़ा कौन सुखी है? चिड़िया है, पंछी हैं, हमसे भी ज़्यादा गरीब आदमी हैं बारिश में, जिनको बैठने उठने को भी जगह नहीं है। आज भी 21वीं सदी में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जहाँ पे जिनके घर में अभी भी लाइट नहीं है। ऐसे भी लोग हैं कि जिनके घर में पहनने को अच्छे से कपड़े नहीं है, या ढंग के बर्तन नहीं है, या ढंग का माहौल नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने कर्मों को भोग रहे हैं। समझे ना? आप ही देख लो, सभी के रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार तो इतना गरीब रहता है कि आप देखते ही रह जाएंगे उसको। क्या कहूँ मैं, नज़र उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो अगर आपका ये बात समझ में आती है कि भी अगर मेरा समय खराब है तो मैं उसको कैसे अच्छे से मैं इस टास्क को पूरा करूं, तो समझ लो फिर वही टाइम पे ही आपके दिन बदलने चालू हो जाते हैं। रोज सुबह उठो, बोलो कुछ भी हो जाए आज मैं किसी से गुस्सा नहीं होऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं किसी से कुछ बोलूंगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, मैं शांति से काम करूंगा, जो मिलेगा उसी में खा के खुश रहूंगा। तो आपका सब जगह स्वागत होगा। यही आपकी गाइडेंस है। आपको हर दिन नया दिन और नई रात के जैसा लगेगा। एक और गाइडेंस देख लेते हैं चलते चलते, क्योंकि मैंने इतना दुख भरा सुना दिया आपको। ये रहा आगे खुशी खुशी। मैंने बोला ना आपसे, जिस दिन आप खुद को साध लेंगे, अपने मन को साध लेंगे, अपने आत्मा को साध लेंगे, उस दिन आपका ये दुख आपसे दूर हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं ये रीडिंग खत्म करती हूँ कि भैया अब नादानियाँ छोड़ो, इंसान बन जाओ, इंसान खुश रहो और खुश रहने दो। ओके, बाय बाय। लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।